आज अपने गांव पे हैं हम और आप देख सकते हैं कि मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूं और इस पेड़ का विस्तार इतना ज़्यादा है। ये बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है और आप इसका विस्तार देखें तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार है, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ होता है उसकी रूट जो होती है टैप रूट होती है और उसके बाद से क्या होता है कि उससे एरियल रूट भी निकलती है। जो ब्रांचेज है, ब्रांचेज से एरियल रूट निकलती है, लेकिन मुझे एरियल रूट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एरियल रूट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो एरियल रूट होती है कई बार आ करके ज़मीन से अटैच हो जाती है, उस समय उसको प्रॉप रूट कहते हैं। वो प्रॉप रूट उसको सहारा देती है, बड़े बड़े ब्रांचेज को सहारा देने का काम करती है। तो इस पेड़ का विस्तार भी उसी तरह से है कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना क्या है, ये इसका विस्तार है। आप देखें तो सारी टहनियाँ जो है ज़मीन पे आ गई हैं। और कई बार बरगद के पेड़ में ऐसा भी होता है कि मेन जो ट्रंक है उसका वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता में है, जो मेन ट्रंक है उसका ख़त्म हो गया है और साइड की जो ब्रांचेज है उनसे जो रूट निकली है उन्हीं से प्लांट अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इतना विस्तार वाला प्लांट मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ और आप इसको एक बार दौड़ के चक्कर लगाएंगे तो मुझे यकीन है कि 2 बार में आप थक जाएंगे, इतना इसका ज़्यादा विस्तार है। तो ये बरगद का पेड़ है गांव का ही और बहुत ही शीतल छाया है यहाँ पे। खैर ये अनटच्ड है, यहाँ पे कम लोग आते जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इतना इसका विस्तार है। जहाँ पे लोग आने लगेंगे मुझे लगता है कि ये भी कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के पेड़ पौधों को हमें संरक्षण देना चाहिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इन सब में बहुत ज़्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए हमें इन तरह के पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए और पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो अब इनका कितना फ़ायदा है इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इस तरह के पेड़ बहुत कम है, आजकल छोटे छोटे पेड़ पौधे आ गए हैं, लेकिन ये जो पेड़ हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और ख़ास तौर से बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए।